दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाल फिलहाल में ना आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आए। मेजरली हर बच्चा परेशान है इंग्लिश से। मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे करूं, इंग्लिश में बात कैसे करूं, वो कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आऊं अपने अंदर कि जब मैं किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं तो लगे भाई कि हाँ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। मुझे डर ना रहे कि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, मुझे डर ना रहे कि मैं ग्रामर सही बोल रहा हूं या नहीं। मैम ये कभी हो पाएगा क्या मैं इंग्लिश में एक्चुअली कभी अच्छे से बात कर पाऊंगा क्या? मेरे पास बहुत पैसा नहीं है मैम, मुझे कोई कोर्स नहीं खरीदना, कुछ फ्री रिसोर्स है तो प्लीज बताओ। मैम मेरी क्या गलती? अगर मेरे आसपास एनवायरनमेंट ही नहीं है इंग्लिश बोलने का, मैं यहाँ कहाँ गलत हूं? मैम बेटा आप बिल्कुल गलत नहीं है, और इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को सुनते हुए आज आप लोगों के लिए एक ऐसा मेथड मैं आज लेकर आई हूं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है और एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाने वाला है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक देखना। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रही हूं, मैं जो आपको बता रही हूं ना वो आप सबके पास है, आप सबके मोबाइल में ऑलरेडी है, आप इसे यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको इसको सही तरीके से यूज नहीं करना आता। तो आज मैं आप लोगों को इस फ्री रिसोर्स को, सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री रिसोर्स है। हाँ देखो मैं ना एक टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने का पैसा चार्ज करती हूँ, तो मैं चाहूं ना तो इस चीज को भी मोनेटाइज कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों। पैसा कमाना यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चा मेरे भारत का इंग्लिश बोल सके, कोई डर ना रहे इंग्लिश बोलते टाइम, पैसा ना खर्च करे और फ्री चीजों को, जो टेक्नोलॉजीज आपके आसपास हैं, इनको यूज करना सीखो। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये वो आ गई, अरे यार इनको यूज अपने लिए करो, अपने फायदे के लिए करो। आज के समय में किसी बच्चे को कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूं। सबसे पहले मिलाऊं आपके न्यू टीचर से। कौन है आपका न्यू टीचर? भैया सब जानते हैं इसको, वी आर टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा। कैसे यूज किया है? गए, क्वेश्चन किया, आंसर दिया, वापस आ गए, बंद कर दिया, समझ ही नहीं आया। बेटा इसको ना यूज करो, इसको यूटिलाइज करो, इसको अपनी फैकल्टी बनाओ, टीचर बनाओ, बिना फीस दिए जितनी सर्विस इसकी ले सकते हो उतनी सर्विस इसकी अवेल करो। क्या करना है आप लोगों को ना मैं बताती हूं। देखो सबसे पहले ना ऐसे नहीं करना कि आप गए, क्वेश्चन पूछा, वापस आ गए, नहीं, एक टाइम टेबल बनाओ। दिन में 1 घंटा, कब? 12 से 1 नहीं, 4 से 5 नहीं, मैम रात को 9 से 10, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से अवेलेबल है ये टीचर। तो तुमको करना क्या है? 9 से 10 का, 8 से 7, 7 से 8 का, जो भी तुम्हारे पास में टाइम अवेलेबल है, एक फ्री टाइम होना चाहिए, हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस टाइम टेबल को सेट करना है कि दिन का कौन सा आवर आप 1 घंटा का आप जो है चैट जीपीटी के साथ यूटिलाइज करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। आप यूज कैसे करोगे वो बताती हूं। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक ऐसा टीचर, है ना, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही कर सके टाइम टू टाइम। एक ऐसा टीचर जो आपके साथ, एक पार्टनर, स्पीकिंग पार्टनर जो आपके साथ प्रैक्टिस कर सके। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो ग्रामर के रूल्स, अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको करेक्ट कर सके। ये सारे काम चैट जीपीटी करेगा, फ्री में करेगा, जैसे आप कहोगे तब करेगा। इसको यूज करिए। देखिए मैं ना आप लोगों को कुछ मेथड्स बताती हूँ और मैं आप लोगों को ना डेमो भी दिखाऊंगी साथ के साथ कि मैंने कैसे यूज करा है। देखो मैंने ना चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करी है मोबाइल में, आप सबको करनी है। बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं है कि इसकी ऐप अवेलेबल है, और ऐप ना ज्यादा फीचर्स के साथ है, बल्कि ये जो वेब अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो वेबसाइट पे मत जाओ, लैपटॉप पे मत जाओ, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो चैट जीपीटी की। सबसे पहला काम आपको ये करना है। आपको पता है चैट जीपीटी का जो वॉइस फीचर है ना वो फोन में बिल्कुल फ्री है। वो जो फीचर है वो आपको शायद आपके वेब ब्राउजर पे फ्री नहीं दिखेगा, वो आपको प्लस का लेना पड़ेगा, मतलब इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब वो फ्री होगा। मोबाइल पे इट इज फ्री, ओके? तो ये बोलता भी है इंग्लिश में, मैं बात करती हूँ उससे। देखो मैं आपको भी सुनाऊंगी ये कैसे बात करेगा, फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। Hi, how are you? Hey there, how can I help you today? See, can you speak in American accent? Absolutely, I can definitely speak in an American accent, and yes, I can hear you loud and clear. Let me know what you need. अब देखो ये आपसे बातें कर रहा है बिल्कुल वैसे जैसे कोई चैट जीपीटी, कोई पार्टनर आपसे बात करता है। स्पीकिंग पार्टनर अब आपको मिल गया। अब आपको यूज कैसे करना है इसको ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किया वापस आ गए, नहीं, इसको पूरा एक प्रोसेस सिखा दो। आप 1 या 2 दिन इसको सिखा दोगे ना प्रोसेस, ये तीसरे दिन से सेम प्रोसेस फॉलो करने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, स्पीक इन इंग्लिश विद हिम।
है ना, लड़का लड़की दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करना। इसको बोलो क्या तुम मेरे साथ इंग्लिश में बात करोगे, ये बोलेगा हाँ मैं करूंगा। इससे बोलो ठीक है किसी भी टॉपिक के ऊपर लेट्स डिस्कस समथिंग। ये खुद से आपको 4 टॉपिक दे देगा, उनमें से एक सिलेक्ट करना जो तुम्हें समझ आ रहा है और तुम बात करना। अगर ये तेज बोल रहा है ना तो उसको कह दो अपनी स्लो कर दो स्पीड, ये स्लो भी कर देता है अपनी स्पीड और धीरे धीरे बोलता है। पॉइंट नंबर 1, एक स्पीकिंग पार्टनर मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या करना है तुमको, किसी भी रैंडम टॉपिक, इसको बोला लेट्स टॉक अबाउट एनी रैंडम टॉपिक, ये बोलेगा। पॉइंट नंबर 2, इसको बोलो मेरे को ना 5 वर्ड्स डेली सिखाओ, तो ये ना आपको 5 वर्ड्स डेली सिखाएगा। देखो ट्राई करते हैं, कैन यू टीच मी 5 इंग्लिश वर्ड्स डेली? Absolutely, I'd be happy to do that. We can start with 5 words tomorrow and keep building from there. Sound good? Tell me one word today only that I can learn in English. Sure thing. Let's go with the word serendipity. It means a happy or fortunate accident, something good that happens by chance. Serendipity, what was that? You got it pretty close. It's pronounced serendipity. Serendipity. You got it. That's perfect. It's a fun word to use and it definitely helps. नाउ सी, आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया, जब मैंने इससे कहा कि मुझे एक वर्ड सिखाओ और जब मैंने उस वर्ड को गलत बोला तो ये तब तक मेरी वर्ड को करेक्शन करता रहेगा, प्रोनाउंसिएशन को करेक्शन करता रहेगा जब तक मैं उस वर्ड को सही नहीं बोलूंगी। ये है आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने का तरीका। और 5 वर्ड्स डेली आप ग्रामर की इससे सीखोगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे बात करनी है, रैंडम बात करनी है। यार देखो सबसे बढ़िया बात जो है ना इसके साथ में वो ये है कि ये ना आपको जज नहीं करेगा, ये आपको जज नहीं करेगा, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई आपकी इंसल्ट नहीं होगी, कोई आपको नहीं देख रहा, ये सिर्फ आपसे बात करेगा। आपको इसके जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करना है, इसकी बातों को कॉपी करना है, इसके सेंटेंसेस को कॉपी करना है और ये आपको प्रैक्टिस कराएगा। आप देखो एक और तरीका सीखते हैं, हमने 5 वर्ड्स डेली सीख लिए, प्रोनाउंसिएशन भी आपने देख ली। अब मैं इसको बोलूंगी कि आप ना मेरे को कुछ वर्ड बोलो, सेंटेंसेस बोलो, मैं रिपीट करूंगी, आप बताना अगर मैं कुछ गलती कर रही हूं तो उसमें करेक्शन कर देना। हम जानबूझ के गलती करेंगे, देखते हैं हमारी बात को पकड़ पाता है कि नहीं। I am a beginner in English, so please speak in English and I will repeat after you. Let's practice 10 sentences. Absolutely. Let's do it. I'll say sentence and then you can repeat after me. Let's start. Great. Here we go. Sentence 1. The sun is shining brightly today. The sun is shining brightly today. Perfect. Let's try the next one. The flowers are blooming in Meriden. Did I say shining correct? You were very close. The word is shining. So it's the sun is shining brightly today. Shining, not signing. Exactly. You got it now. Let's keep going. Here's the next sentence. आपने देखा, मैंने अगर कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस किया है तो ये उसका करेक्शन भी मुझे करके देगा कि आपको साइनिंग नहीं बोलना था, शाइनिंग बोलना था। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन का भी ये ध्यान रखता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखता है। अब देखिए ग्रामर ये सही करेगा या नहीं। हाय, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। इफ आई स्पीक एनीथिंग रॉन्ग इन इंग्लिश, if my grammar is wrong, please correct me, okay? Absolutely. I'll keep an ear out for any mistakes and help you out. Let's practice and have some fun with it. Okay, let's start. Great. Let's jump right in. Here's the next sentence for you. The book is on the table. Let's discuss something else so that we can speak in English, okay? I will speak and if I make any grammar mistake, you let me know. That sounds like a plan. I'm ready whenever you are. So So feel free to start. yesterday I gone to the market and I buy vegetables. You were close. It would be yesterday I went to the market and I bought vegetables. Great I job. went And to the keep- market. Why went and not gone? That's a great question. We use went because it's the past tense of the verb to go. We use gone with a helping verb like have or has. For example, I have gone to the market. But since we're just Great. saying, आपने नोटिस किया चैट जीपीटी सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा है कि मेरी मिस्टेक क्या है। अगर मैं इसको पूछूंगी ना कि मेरी मिस्टेक क्या है मुझे बताओ, तो उसने मुझे बोला आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो वेंट बोलो, और जो गॉन है वो हैज और हैव के साथ यूज करी जाती है। अब आप देखो बच्चों, ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है ना, इन सब में आपने नोटिस किया हेल्प हो रही है आपकी एज अ टीचर।
आपको ये पढ़ा रहा है, समझा रहा है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सही आना चाहिए। क्या करेंगे हम? 5 वर्ड्स डेली इसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करना है। इसको बोलो मैं आपको रिपीट करके दूं, अब तो आपको बहुत आइडिया लग गया होगा आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। इसको बोलो, इंडिपेंडेंस डे पर मेरे को एक स्पीच चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक स्पीच बोल सकते हो? देखो एक बार ट्राई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच बना देगा कि नहीं। हाय, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ स्पीच फॉर इंडिपेंडेंस डे दैट आई विल स्पीक in my school tomorrow. Absolutely. I'd be happy to help with that. I'll put together a nice, inspiring speech for you. Give me just a moment and I'll get it ready. Okay. All right, here we go. Independence Day speech. Respected teachers, dear students, and everyone present here. Today we gather to celebrate the spirit of freedom and the essence of. अब ये पूरी स्पीच आप चाहें तो इससे सुन सकते हैं, आप इसको बोलिएगा, ये आपको सुनाएगा। इसके अलावा आप इसको बोलिए, रोज आपको एक स्टोरी टेलिंग की सेशन दे, 10 मिनट का एक स्टोरी टेलिंग का सेशन लीजिए इससे डेली, ठीक है। ये आपको कोई स्टोरी सुनाएगा, आप इससे कहिए भी मैं इसको रिपीट करने वाला हूं, आप इसको रिपीट करिए। नेक्स्ट आप इसको बोलिए एक आर्टिकल आपको 50 वर्ड्स का, 60 वर्ड्स का, शुरुआत में इतना ही रखिएगा। तो 50 वर्ड्स का एक आर्टिकल सुनाओ मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर, है ना, मान लीजिए स्पोर्ट्स के ऊपर, यह आपको आर्टिकल बताएगा, इसको बोलो। अब इससे मेरे को 5 क्वेश्चंस पूछो, ये आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इससे कर सकते हो बेटा। करना क्या है आपको, आप इससे कहिए भाई मेरे को एक आर्टिकल सुनाइए और उसमें से 10 क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा उसके। ये आपकी आइल्स की प्रैक्टिस हो गई, जहां पे आपको लिसनिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। आपने इसका पैराग्राफ सुन लिया, ठीक है, फिर ये आपसे क्वेश्चन करेगा, आप आंसर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने इसका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल सही सुना था कि नहीं सुना था। तो देखो, कहने की बात यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके ना फ्री रिसोर्सेज को भी इतना यूटिलाइज कर लेते हैं कि वो उससे भी रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। यही आपको भी करना है। आई होप मैंने आप लोगों को ना ये जो चैट जीपीटी इसको अच्छे से आज यूज करना सिखाया। इसके अलावा ना और भी ऑप्शंस हैं। अब तो आपके दिमाग का खेल है बेटा। आप इससे स्टोरी टेलिंग सीखो, आप इससे आर्टिकल राइटिंग का सीखो, आप इससे स्पीच करो, आप इसके साथ में बातें करो, आप इससे लिसनिंग एक्टिविटीज इंप्रूव करो, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करो। ग्रामर मिस्टेक्स बंदा आपकी बता के दे रहा है, भाई आपको और क्या चाहिए बताओ। तो प्रैक्टिस आप लोगों को चैट जीपीटी के साथ करनी है इसी तरीके से, और आप नोटिस करेंगे 30 डेज में भी 1 आवर डेली की प्रैक्टिस अगर आप इसके साथ करते हैं ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ डिफरेंट लेवल। खुद आपकी इंग्लिश आपको लगेगी भैया बड़ी इंप्रूव हो गई है, वो भी बिल्कुल फ्री। इंटरनेट चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं है ना। तो मोबाइल तो सबके पास है और इंटरनेट तो आप लोग यूज कर ही रहे हो, इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो मेरी वीडियो को देखने के बाद ज्यादा अननेसेसरीली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। जाओ चैट जीपीटी के पास, उसके साथ में करो अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।